नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आप तक पहुंचाता है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया ने तो आपके बच्चों को जो अमेरिका से हथकड़ियों में लेकर आए उनकी भी खबरें नहीं दिखाई। क्या यह उचित है? क्या आप इसको उचित मानते हैं? बांग्लादेश में जा जाकर मीडिया ने बताया कि किस तरह से उन पर अत्याचार हुआ, किस तरह से उनको घेर कर उनके साथ परेशानी हुई या क्या क्या किया। लेकिन अमेरिका से किस तरह से हथकड़ियां डाल करके भारतीयों को जब भारत में लाया गया तो मीडिया ने किसी भी तरह की इस पर चर्चा करना भी उचित नहीं समझा। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए मसौदा नियमों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाजपा देश भर में आरएसएस का एजेंडा चलाना चाहती है। वह एक विचार, एक इतिहास और एक भाषा थोपना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस का मकसद देश की अलग अलग संस्कृतियों और इतिहासों को खत्म करना है। वह संविधान पर हमला करके अपने विचार को थोपना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि हर राज्य की अपनी भाषा, संस्कृति और इतिहास है। इन्हीं से मिलकर भारत बना है। तमिल लोगों का अपना इतिहास और परंपरा है। ऐसे नियम लाना तमिल समेत हर राज्य का अपमान है जहां आरएसएस अपनी हुकूमत चलाना चाहता है। कांग्रेस ने यूजीसी के नए नियमों को तानाशाही और संविधान विरोधी बताया और इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की। दरअसल डीएमके ने दिल्ली के जंतर मंतर पर यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए। अमेरिका से डिपोर्ट किए 104 भारतीयों को लेकर यूएस मिलिट्री का C-17 प्लेन 5 फरवरी को पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। इन लोगों के पैर में चेन बांधी गई थी जबकि हाथ भी बेड़ियों में जकड़े हुए थे। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल चीफ माइकल बैंक ने अपने एक्स हैंडल पर इसका वीडियो शेयर किया है। पहली बार है कि किसी डिपोर्ट किए गए वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में भारतीयों के हाथों और पैरों में बेड़ियां साफ देखी जा सकती है। टेक्सास के सेंट एंटोनियो एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने उन्हें ऐसी हालत में ही मिलिट्री प्लेन में चढ़ाया था। वहां से भारत आने के बीच 40 घंटे का सफर इन लोगों ने बेड़ियों में जकड़े हुए ही तय किया। कुछ लोगों ने मीडिया को बताया कि उन्हें प्लेन में एक जगह बैठे रहने को कहा गया था। उन्हें वॉशरूम तक नहीं जाने दिया गया। जब लोगों ने बहुत जोर दिया तो प्लेन का क्रू अपने साथ वॉशरूम तक लेकर गया और दरवाजा खोलकर अंदर धकेल दिया। लोगों ने बताया कि उन्हें बहुत थोड़ा सा खाना दिया गया जिसे हाथ बांधकर ही खाना पड़ा। डिपोर्ट किए गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी थे। अमेरिका से भारत के बीच प्लेन ने 4 जगह रिफ्यूलिंग के लिए स्टॉप लिया, लेकिन अंदर बैठे लोगों को प्लेन से निकलने की इजाजत नहीं थी। कहीं मीडिया पर आपने इसकी चर्चा देखी? नहीं देखी, क्योंकि वह आपके बच्चों को लेकर आ रहा था। लोकसभा में विपक्ष के नेता और सांसद कांग्रेस राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों के सांसदों ने अमेरिका से कथित अवैध प्रवासियों को वापस भेजे जाने के मुद्दे पर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीय प्रवासियों के साथ हुए व्यवहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि बहुत बात की गई थी। मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं, फिर मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया? क्या इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? यह कोई तरीका है? प्रियंका गांधी ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अमेरिका से अवैध प्रवासियों को निर्वासित किया गया है, लेकिन उन्हें जिस तरह से मिलिट्री प्लेन में वापस भारत भेजा गया जो अमानवीय है, वह अपराधी नहीं है। भारत को कहना चाहिए कि यह उचित नहीं है। अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला किया। साथ ही साथ सपा अध्यक्ष ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। अखिलेश यादव ने भाजपा पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने का आरोप लगाया और अपने आरोपों को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि ये भाजपा का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने दावा किया कि पुलिस प्रशासन का रवैया लोकतांत्रिक रहा। दर्जनों बूथों पर समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंटों को डराया धमकाया गया। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने मिल्कीपुर में बेईमानी के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। भाजपा के गुंडों ने मिल्कीपुर उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए अराजकता की। पुलिस प्रशासन का उन्हें खुला संरक्षण मिला। पुलिस प्रशासन ने भाजपा के गुंडों को खुली छूट देकर चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया।
अखिलेश यादव ने दावा किया कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में कई मतदान केंद्रों पर समाजवादी पार्टी के एजेंटों को या तो बाहर कर दिया गया या एजेंट ही नहीं बनाया गया। ज्यादातर बूथों पर ईवीएम खराब होने की शिकायतें भी मिली। इंग्लैंड ने पहले वनडे में भारत को 249 रन का टारगेट दिया। नागपुर के वीसीए स्टेडियम में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। टीम 47.4 ओवर में 248 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। कप्तान जोस बटलर और जेकब बेथल ने 50 लगाई। भारत से डेब्यू कर रहे हर्षित राणा और स्पिनर रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट लिए। भारत ने 11 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 77 रन बनाए। टीम से शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर क्रीज पर है। दोनों 50-50 पार्टनरशिप कर चुके हैं। अमेरिका से कल जिन 30 पंजाबियों को डिपोर्ट किया गया वे डंकी रूट से यूएस पहुंचे थे। ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। इसके लिए उन्होंने 40 से 50 लाख रुपए तक खर्च किए। किसी ने जमीन गहने बेचे तो किसी ने मोटे ब्याज पर लाखों का कर्ज लिया, लेकिन मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं होगी। परिवार को उम्मीद थी कि अमेरिका पहुंचने के बाद उनके हालात बदल जाएंगे, कर्जा भी चुका देंगे, जमीन भी खरीद लेंगे, मगर अचानक अमेरिकी सरकार ने उन्हें डिपोर्ट कर दिया। हालांकि परिजनों का इस बात का दिलासा है कि बच्चे अपने घर लौट आए हैं, मगर अब खाएंगे क्या, कर्ज कैसे चुकाएंगे, ऐसी कई चिंताएं उन्हें खाई जा रही है। अमृतसर की 26 साल की सुकौर शादी करने के लिए अमेरिका गई थी। अमेरिका में उसके मामा की बहन सेटल है और उसी ने उसका रिश्ता वहां के एक युवक से कराया। उसका मंगेतर 7 साल से कैलिफोर्निया में है। परिवार ने 2 जनवरी को अपनी बेटी को इस उम्मीद के साथ शेंगेन वीजा पर स्पेन भेजा कि एक बार वह अमेरिका पहुंच जाए तो वह मंगेतर से शादी कर लेगी और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सब कुछ उलट पुलट हो गया। भारतीयों के अमेरिका से डिपोर्टेशन मुद्दे पर गुरुवार को संसद में बड़ा हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सरकार शर्म करो के नारे लगाए। विपक्षी सांसदों ने बाहर आकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुछ सांसद हाथों में हथकड़ी पहने नजर आए। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हमारे नागरिकों के साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखा रहे थे वे अब चुप क्यों है। भारतीय नागरिकों को गुलामों की तरह हथकड़ी लगाकर और अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा जा रहा है। विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है? विपक्ष को संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने दे। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि अमेरिका से निर्वासित और अमृतसर लाए गए भारतीयों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार से मैं बहुत दुखी हूं। वे अपराधी नहीं है। उन्हें हथकड़ी लगाने, घंटों बेड़ियों में जकड़ने, हथकड़ी में बंधे हाथों से खाना खाने के लिए क्यों मजबूर किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। उनकी 92 मिनट की स्पीच सरकार के सबका साथ सबका विकास पर फोकस रही। इसके लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने अपने भाषण में बाबा साहेब अम्बेडकर, आरक्षण, यूसीसी, आदिवासी, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, नारी शक्ति और इमरजेंसी का जिक्र किया। कांग्रेस और विपक्ष के घेरने के लिए कविताएं पढ़ी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।